नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में विद मीन कैलकुलेट करना है और डिस्क्रीट सीरीज दिया रहेगा तो विदाउट मीन कैसे कैलकुलेट करना है। दो प्रकार के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 चालू होगा। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 चालू करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है यहाँ पे, अब डिस्क्रीट सीरीज, सीरीज चेंज होने वाली है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व विथ मीन से, मीन को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था वो भी नोट डाउन कर लीजिए हाथ के हाथ। साथ में ये रहा आपका फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं टेबल में। सबसे पहले अब क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब दो कॉलम होने वाले हैं। तो दो कॉलम के हिसाब से यहां पे सबसे पहले हम बनाते हैं, इसमें एक रहेगा x का कॉलम, एक रहेगा f का कॉलम। तो ये आ गया यहाँ पे आपका x का कॉलम और यहाँ पे आ गया f का कॉलम, ठीक है। x के नंबर्स लिख लीजिए। x में है आपका 51, 53, 55, 57 एंड 59। और इसमें फ्रीक्वेंसी में लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे रहेगा आपका 17, 35, 28, 15 एंड देन 5। यहाँ पे आपका समेशन आता जाएगा इसका, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इस दो सीरीज आ गई, एक्स की सीरीज और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, विथ मीन वाला, कि x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर चाहिए और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी से, उसको डिवाइड करना है n से। मतलब अब देखिए हमारे पास क्या क्या कॉलम आ जाएंगे यहाँ पे। एक आ जाएगा x माइनस, एक आ गया x माइनस एक्स बार का कॉलम, दूसरा x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम, और तीसरा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को। मतलब ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले कॉलम से। इस तरीके से 3 कॉलम ऐड ऑन हो गए। फॉर्मूला देख के ही हमने सीखा क्या क्या कॉलम की जरूरत है हमें। ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स बार ये चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी से। फाइनली तो हमें जो काम है वो तो ये समेशन का काम है। इसका समेशन तो चाहिए नहीं हमें। चाहिए कौन सा हमें, फाइनली ये वाला समेशन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि डायरेक्टली यहां पे सबसे पहले तो मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के बाद मीन, जैसे ये जो मीन का जरूरत है हमें, तो ये मीन एक्स की सीरीज से निकल जाएगा, इसका समेशन चाहिए रहेगा। तो इसका समेशन निकाल लेंगे, डिवाइड बाय n कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, एक्स बार आ गया। अब जो आंसर आएगा उसको एक्स की सीरीज से माइनस करते जाएंगे और फिर इसका स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे हम, इंटू इक्वल्स टू प्रेस के करके स्क्वायर करते जाएंगे। और स्क्वायर करने के बाद हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी से, तो 17 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें ये फाइनली आंसर मिलते जाएगा। अब ये फाइनली आंसर मिलते जाएगा तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू तो एक बार ऑलरेडी यहाँ पे जब इसका स्क्वायर कर रहे थे तब हो चुका है इक्वल्स टू प्रेस। तो इक्वल्स टू प्रेस हो चुका है, मतलब यहाँ वाला फिगर जाके रैम में सेव हो चुका होगा। तो हमें यहाँ पे अगर फिर से इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं मल्टी एफ करने के बाद, तो ये भी जाके रैम में हो गया।
सेव। तो दो दो बार एक ही चीज रैम में जाके सेव हो रही है, एक ही रो के दो फिगर्स रैम में सेव हो रहे हैं। तो अननेसेसरी जैसे ही मैं जीटी प्रेस करूंगा तो इसका भी टोटल आ जाएगा, इसका भी टोटल आ जाएगा एक साथ, जो कि हमको चाहिए ही नहीं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे अब यहां पे हमने देख लिया कि रैम वाला तरीका तो फॉलो हो नहीं पा रहा है। याद करिए क्या कर सकते हैं हम, आपके पास एक और तरीका बचा हुआ है अभी भी। कौन सा तरीका है, मेमोरी कार्ड वाला। तो अगर यहाँ पे रैम वाला फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप मेमोरी कार्ड का तरीका यूज करिए यहाँ पे आप। तो मेमोरी कार्ड का तरीका यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये पूरा रो कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको मेमोरी कार्ड में डालने के लिए M+ प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे M+ होते जाएगा और फाइनली MRC मेमोरी रिकॉल करके हमें ये फिगर टोटल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। जिनको नहीं आएगा अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी अगर आपको आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि अब किस हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम रैम क्यों यूज नहीं कर पाए, क्यों हम मेमोरी कार्ड में हमें जाना पड़ा, ये सब चीजें आपको क्लियर रहेगी तब जाके आप यूज कर पाएंगे इन चीजों को, और इसकी स्पीड आपकी बढ़ेगी, कैसे क्या यूज करना है आपको। ठीक है, तो अब सबसे पहले कैलकुलेटर में हमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो क्या क्या कर सकते हैं तुरंत कर लेते हैं। एक्स की सीरीज का टोटल निकालना है, एक्स की सीरीज का टोटल निकाल लेते हैं। एक्स की सीरीज का टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 51 ऑन प्रेस करके 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 59, ये सबका समेशन चाहिए। ठीक है, तो प्लस ही किए थे नॉर्मल, तो इक्वल टू प्रेस कर लीजिए, डायरेक्टली कितना आ गया, ये 275, एक्स का समेशन आ चुका है 275। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का भी समेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि यहां पे जो n है वो क्या होता है, समेशन ऑफ f ही होता है। यहां पे छोटा n नहीं है, छोटा n जब रहता है तब क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स रहता है। बट यहां पे बड़ा n है, बड़ा n क्या रहेगा, समेशन ऑफ f रहेगा। ठीक है, याद रखिए। तो अब यहाँ पे समेशन ऑफ f की भी जरूरत है, तो वो भी अभी हाथ के हाथ करके लिख देते हैं। यहाँ पे ऑन प्रेस कर लीजिए फिर से, 17 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या, ये 100 आ गया। अब ये तो हमें चाहिए नहीं, ये भी हमें चाहिए नहीं, डायरेक्टली ये चाहिए, तो इसका समेशन, इसका लिखने की भी जरूरत नहीं, ये दोनों कॉलम डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं और इसका समेशन कर देंगे। ठीक है, उसको भी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में करेंगे, ये भी हम नहीं लिखेंगे, ये तीनों कॉलम छोड़ेंगे हम और डायरेक्टली हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है देखिए, ऑन प्रेस कर रहा हूं, सब मेमोरी इरेज हो चुकी है ऑन प्रेस करने से। अब देखते जाइए एक्स बार, हाँ अब इसमें क्या काम है, एक्स बार का भी तो काम है, तो एक्स बार भी निकाल लेते हैं। एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो एक्स बार यहाँ पे कौन सी सीरीज का निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज का। ध्यान दीजिए कौन सी सीरीज है ये, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज होगा। डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे कौन सा है, बड़ा वाला, मतलब क्या आएगा ये, समेशन ऑफ f। तो अब यहाँ पे हमें एक कॉलम और जरूरत पड़ गई f इंटू एक्स की, ये हमने इसमें नहीं पढ़ी थी, बट इसके लिए नहीं पढ़ी, हमें किस लिए पड़ गई, मीन निकालने की जरूरत पड़ गई। तो अब मीन निकालने की जरूरत पड़ी है तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक कॉलम और बना देते हैं। ठीक है, एक कॉलम और बना दीजिए। ये कौन सा कॉलम रहेगा, x इंटू एफ का। 1 गो में करते हैं, x इंटू एफ, इसका समेशन चाहिए हमें, समेशन तो यूज करना है यहाँ पे, तो समेशन तो चाहिए यहाँ पे। तो सब देखिए, समेशन के बाद जो भी है मतलब वो सब कर लो आप फाइनल, और मेरे को फाइनल आंसर चाहिए ये बोल रहा है। फॉर्मूले में जब भी आपको समेशन दिख रहा है, समेशन के बाद जो भी चीज लिखी हुई है, मतलब उसके बाद की जो भी चीज है वो सारा कैलकुलेशन आप कर लो कॉलम में, रो में ही कर लो, और फाइनली मेरे को समेशन बाद में लगा हुआ है ना, मतलब बाद वाला आंसर चाहिए, तो ये सब चीजें पहले ही कर लेते हैं। तो x इंटू एफ, तो अब 51 इंटू 70 क्या करना है, कौन सी तरीके से, यहाँ पे तो दोनों चॉइस है, रैम से भी कर सकते हो इसका समेशन,
मेमोरी कार्ड से भी कर सकते हो। हम रैम का तरीका यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम मैंने क्या किया, इक्वल्स टू प्रेस कर दिया। तो 867 जो यहाँ पे आंसर आया वो क्या हो चुका है, रैम में सेव हो चुका है। नेक्स्ट 53 इंटू 35 फिर से इक्वल्स टू 1855 सेव हो चुका। 55 इंटू 28 इक्वल्स टू 1540 रैम में सेव हो चुका। 57 इंटू 15 इक्वल्स टू 855 ऑलरेडी रैम में सेव हो चुका। लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें कॉलम में, डायरेक्टली ये सब रैम में सेव होते जा रहा है। लास्ट 59 इंटू 5 इक्वल्स टू 295 ये भी आपका रैम में सेव हो चुका है। अब रैम में ये सारा सेव हो चुका है x इंटू एफ वाली सीरीज का, x इंटू एफ पूरा सेव हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका समेशन चाहिए, समेशन के लिए क्या प्रेस करेंगे हम, यहाँ पर रैम वाला मेथड यूज करे थे हमने, तो रैम वाला मेथड रिकॉल करने के लिए याद करिए क्या बटन है, GT, तो हमने GT प्रेस कर दिया। क्या मिल गया हमें टोटल 5412, क्या मिल गया है 5412, तो यहां पे लिख लेते हैं 5412 x इंटू एफ का समेशन मिल गया डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ क्या है 100, ये रहा 100। तो अब देखिए क्या मिल गया आपको, x बार मिल गया 54.12। देखिए अब डेसिमल में आया है मीन। अब आपको यह समझ में आएगा कि इतना सब मैं जो कैलकुलेटर के लिए बोल रहा था वो सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अगर अब आप यहाँ पे एक एक करते रहेंगे तो आपको ये रो लिखेंगे, ये रो लिखेंगे, ये रो लिखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होएगा आपका। इतने देर में आपके तो 4-5 क्वेश्चन हो जाते एग्जाम में, उतने सारे स्किप हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैलकुलेटर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कैलकुलेटर नहीं होता तो आप ये एक एक चीज लिखते और इतना टाइम वेस्ट होता कि आप अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते टाइम पे। अब देखिए ये आपका आ चुका है x बार, मीन आ चुका है। अब मीन से अपन को क्या करना है, x को माइनस करते जाना है। देखिएगा कैलकुलेटर में ऑन प्रेस कर रहा हूं मैं वापस से, ऑन से सारी मेमोरी गई, जो अपन अभी अपने रैम वाला कैलकुलेशन करे वो रैम वाला भी डिलीट हो गया। अब फ्रेश नया चालू करने वाले, नया चालू करने वाले हैं हम। कौन सा यूज करने वाले हैं, मेमोरी कार्ड का फंक्शन यूज करने वाले हैं। मेमोरी कार्ड का फंक्शन के लिए अब देखते जाइए, लाइन से चलेंगे कॉलम वाइज। पहले क्या हो रहा है, x माइनस एक्स बार, तो x क्या है 51 माइनस x बार क्या आया यहाँ पे 54.12, 54.12 x बार आ गया, ये माइनस कर लिए। अब ये माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इनटू इक्वल्स टू 9.7344। ऑलरेडी ये स्क्वायर होके आ चुका है ये वाला आंसर, बट इक्वल्स टू प्रेस हो चुका है, मतलब ये वाला रैम में सेव हो चुका है, जो कि हमको काम ही नहीं है इसका टोटल, क्योंकि चाहिए ही नहीं, तो हमको तो इसके बाद वाला चाहिए। तो इसके बाद वाला टोटल क्या रहेगा, इंटू 17 करना है, इसी में इंटू 17 करने के बाद अब जो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, अब जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो हमें काम है, तो वो यहाँ पे जो आएगा वो हमें काम है, तो उसको भी हमें सेव करवाना है। तो अब कहाँ सेव करवाएंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या बच चुका है, रैम तो भरा हुआ है जो कि हमें काम का ही नहीं है, इसलिए हमें मेमोरी कार्ड का यूज करना है, तो M प्लस। तो ये जो आंसर आया 165.48 ये ऑलरेडी आपका मेमोरी कार्ड में सेव हो गया। अगर आप यहाँ पे भी नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सेव्ड है मेमोरी कार्ड में, इसको अपन यूज ले सकते हैं, डायरेक्टली ये फाइनल फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट रो 1 हो चुका, रो 2 फिर से देखिए मेरे साथ, रो 2 में आ जाइए इक्वल। अब यहाँ पे कुछ भी प्रेस मत करना, एक्स्ट्रा बटन अगर आप ऑन प्रेस कर दोगे तो ये भी आपका मेमोरी कार्ड से उड़ जाएगा, पहला वाला फिगर इक्वल्स टू, अगर कहीं कुछ भी प्रेस नहीं करना, सीधा आप सेकेंड रो में आ जाइए। सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे 53 माइनस 53 में से क्या माइनस करना है हमें, मीन को 54.12, ठीक है, इनटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो गया, इनटू एफ क्या है 35 इंटू 35। अब इसके बाद इसको हमें क्या किस में डालना है, मेमोरी कार्ड में, तो फिर से m प्लस 43.904 क्या हुआ, ये सेव हो गया मेमोरी कार्ड में सेकेंड रो। इस तरीके से अब लाइन से करते जाइए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ खुद कोशिश करिए कैलकुलेटर में, खुद कोशिश करिए कैलकुलेटर में क्या करना है। 2 मिनट में टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा, आप खुद करके देखिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो मेमोरी कार्ड में सेव करवाइए तीनों फिगर को।
होप सो आपका फिगर आया होगा। देखते हैं एक बार मेरे साथ साथ। 55 माइनस 55 माइनस क्या करें, 54.12 मीन को माइनस करें, एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम हो चुका, इनटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो चुका, इनटू 28 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो गया, इसको m प्लस 21.68 सेव हो चुका। फोर्थ वाला देखते हैं, 57 माइनस 54.12 57 माइनस 54.12 इंटू इक्वल्स टू इंटू 15 m प्लस 124.416। ठीक है, सेव हो चुका ये भी मेमोरी कार्ड में। लास्ट कॉलम, लास्ट रो बचा, लास्ट रो कैलकुलेट करते हैं। 59 माइनस 54.12 माइनस कर लिए x में से x बार को, इंटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो गया, 23.81 दिख रहा है, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 5 मल्टीप्लाई कर दिए, और m प्लस 190.02 अब ये देखिए, ये जो फिगर जितने भी आए ये कॉलम के, अब इस कॉलम के जो भी फिगर आए हैं ये सारे, ये सबका हमें समेशन चाहिए, बट एक एक अब टाइप करने की जरूरत नहीं है ये सारा कुछ कैलकुलेटर में फिर से। ऑलरेडी ये हमने किस में सेव करते आए हैं, मेमोरी कार्ड में। ये मेमोरी कार्ड में ये सारे फिगर्स हम डाल चुके हैं, तो मेमोरी कार्ड से डायरेक्टली ये सबका समेशन करवा के मंगवा लेते हैं। मंगवाने के लिए क्या है अपने पास, रिकॉल करने के लिए MRC वाला बटन, MRC डायरेक्टली प्रेस कर देता हूँ। MRC डायरेक्टली मैंने प्रेस किया, मेरे को इसका समेशन मिल गया। क्या आया समेशन, 474.56 474.56। ठीक है, समेशन आ गया। कैलकुलेटर के वाला ट्रिक समझ में आया, कैसे हमें ये पूरा वन गो में करना है ये समेशन। अब ये समेशन आ चुके हैं, ये रहा हमारा फॉर्मूला, अब इसमें डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, अंडर रूट में ऊपर में ये समेशन चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर इंटू एफ, ये सब का समेशन, ये सब कर चुके हैं हम। इसका समेशन ये रहा 474.56। इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ जो कि है 100, यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन में 474.56 अभी तक, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, इक्वल्स टू प्रेस करिए, स्क्रीन में क्या दिख रहा है 4.7456। इसको अंडर रूट करना है तो अंडर रूट वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 2.178 2.17 स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे फिगर्स भी भर लीजिए अपने कॉपी में। अभी तो आप सब नोट डाउन कर ही लीजिए, भले आप कैलकुलेशन में अपने कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, विथ मीन, इंडिविजुअल सीरीज विदाउट मीन। उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज में आए, डिस्क्रीट सीरीज में विथ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। अब एक फाइनल क्या बचा है, विदाउट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन।
सारे फिगर्स भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के कॉलम पूरा फुल हो जाना चाहिए। कैलकुलेटर में भले आपने करा है बट फिर भी अभी तो कॉलम में पूरे नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा आपका? डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले कैलकुलेशन? विदाउट मीन। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में विदाउट मीन। फॉर्मूला क्या था विदाउट मीन डिस्क्रीट सीरीज? चार्ट से नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए डिस्क्रीट सीरीज का विदाउट मीन फॉर्मूला। वेट अ सेकेंड, जब तक सिस्टम रिस्पॉन्ड हो जाए आप टेबल ड्रॉ करना। टेबल में डिस्क्रीट सीरीज में विथ मीन वाला ही जो टेबल है उसके एक्स और एफ कॉलम है, उसी को ही ड्रॉ करना है। एक्स और एफ कॉलम बनाइए। एक्स और एफ वाला कॉलम, एक्स वाले कॉलम में सेम फिगर रहेंगे। क्या क्या फिगर थे? 51, 53, उसके बाद 55, 57, 59, 55, 57 एंड 59। एफ में क्या क्या था? 17, 35, 28, 17, 35, 28, उसके बाद 15 एंड 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे। फॉर्मूले से देखिए आपको उनको क्या क्या काम है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ और उसका समेशन चाहिए, मतलब एक एक्स स्क्वायर का कॉलम रहेगा, एक उसके मल्टीप्लाई करेंगे उसको एफ से, उसका कॉलम रहेगा और उसके समेशन कर चाहिए हमें। एक्स स्क्वायर का समेशन नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ को, उसके बाद उसका समेशन चाहिए रहेगा। दूसरा एफ इंटू एक्स
का समेशन चाहिए, f इंटू एक्स का समेशन चाहिए। ठीक है, तो एक कॉलम, अब देखिए कॉलम बनाना सीख रहे हैं अपन, कॉलम क्या क्या बनाएंगे, x इंटू एफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का एक कॉलम हो गया। दूसरा उसके बाद क्या क्या हमें काम है, एक्स स्क्वायर का काम है, तो एक्स स्क्वायर का एक कॉलम हो गया, बट इसका समेशन चाहिए नहीं हमें, तो एफ का चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ, इसका समेशन चाहिए। ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे आपके, 3 कॉलम बना लीजिए। अब देखिए ये जो 3 कॉलम बने हैं, इन 3 कॉलम में ये एक्स स्क्वायर का जो टोटल है इसका हमें काम लेंगे, तो जो समेशन है ये यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये 2 चाहिए, और यहाँ पे n है, यहाँ पे ये n कैपिटल वाला कर लीजिए इसको, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज है तो कैपिटल n रहेगा, कैपिटल n मतलब क्या रहेगा, समेशन ऑफ f, मतलब इसका भी काम है। ये 1 2 3, ये 3 कॉलम की टोटल का हमें काम है। करें स्टार्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे ये ड्रॉ हो चुका आपका x इंटू एफ का समेशन, कोई भी मेथड से जल्दी से, अभी आपने किए थे खुद करिए कैलकुलेटर में, 51 इंटू 17 इक्वल्स टू 53 इंटू 35 इक्वल्स टू 55 इंटू 28 इक्वल्स टू, सारे इक्वल्स टू में डाल दीजिए, मतलब किसमें, रैम में डाल दीजिए, रिकॉल कर लीजिए जीटी प्रेस करके, ये टोटल मिल जाएगा आपको। करें फटाफट करें, 51 इंटू 17 इक्वल्स टू 53 इंटू 35 इक्वल्स टू 55 इंटू 28 इक्वल्स टू 57 इंटू 15 इक्वल्स टू 59 इंटू 5 इक्वल्स टू, लास्ट में क्या करना है, जी टी 5412, मिल गया ये वाला टोटल। ठीक है, एफ का टोटल चाहिए, जल्दी से कर लेते हैं, ऑन प्रेस कर दीजिए, 17 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल्स क्या है, 100। ठीक है, ये 2 हो गए टोटल। अब थर्ड ये वाला टोटल चाहिए, ये वाला टोटल निकालने के लिए करना है एक्स का स्क्वायर और उसको एफ से मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं हम, ऑन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर करने के लिए तो एक फंक्शन तो यूज हो ही गया रैम वाला, तो और इक्वल टू क्योंकि प्रेस हो चुका है एक स्क्वायर करने के लिए, तो वो तो रैम वाला तो भूल जाओ कि वो यूज नहीं हो सकता। तो हर समय जहाँ पे स्क्वायर का वाला फंक्शन यूज हो रहा है इक्वल टू का, तब हम उसको उसका टोटल तो चाहिए नहीं, इसलिए हमें तो इसका टोटल चाहिए, तो एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 17 से, इसलिए मेमोरी कार्ड वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मेमोरी कार्ड वाला फंक्शन यूज करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है, 51 इंटू इक्वल्स टू, स्क्वायर हो चुका 51 का, उसके क्या मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो इंटू 17। उसके बाद जो भी अभी आंसर आने वाला है, मतलब यहाँ वाला जो आंसर आने वाला है उसको हमें क्या करेंगे, मेमोरी कार्ड में से, तो m प्लस 44217, ये जो आंसर आया 44217, ये ऑलरेडी कहाँ सेव हो चुका, मेमोरी कार्ड में। इस तरीके से आगे का करते जाते हैं। नेक्स्ट 53 इंटू इक्वल्स टू इंटू 35 m प्लस 98315, कहाँ सेव हो चुका, मेमोरी कार्ड में। नेक्स्ट 55 इंटू इक्वल्स टू 55 इंटू इक्वल्स टू मतलब स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय f क्या है 28 m प्लस, सेव हो गया। नेक्स्ट 57 इंटू इक्वल्स टू इंटू 15 m प्लस, लास्ट 59 इंटू इक्वल्स टू इंटू 5 m प्लस, ये सब सेव हो चुका 17405 तक का मेमोरी कार्ड में। रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करने के लिए क्या है MRC, तो हमें डायरेक्टली ये टोटल मिल गया, क्या आया टोटल 29293372, देखिए 293372, तो यहां लिख लेते हैं 293372, एक्स स्क्वायर इंटू एफ का सॉल्यूशन मिल चुका है हमें। अब इसको फॉर्मूले में नोट डाउन कर लेते हैं, सारा मिल गया हमें जो जो काम था फॉर्मूले के हिसाब से। ये देखिए ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में जो भी चीजें हमें काम था वो हमें सब कुछ मिल चुका है, जो जो हमें चाहिए था वो सारे समेशन मिल गए।
अब इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ। एक्स स्क्वायर इंटू एफ का समेशन ये रहा 29332 डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन है, समेशन ऑफ एफ मतलब 100 माइनस में क्या है एक्स, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स का समेशन ये पहले निकालिए 5412 डिवाइडेड बाय 100 और फिर क्या करना है उसका स्क्वायर। ये वाली चीज याद करें, इसके पहले भी मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के समय इसको कैसे सॉल्व करना है बताया था, वन स्टेप में मेमोरी कार्ड का यूज करके, मेमोरी कार्ड का यूज करके कर सकते हैं आप। कोशिश करिए खुद से मेमोरी कार्ड का यूज करते हुए कैलकुलेट करने की, एज अ चैलेंज लीजिए कि इसको आप खुद एक स्टेप में करके बता दें कि कैसे करेंगे आप इसको वन स्टेप में। इसके आंसर को लिखना नहीं है डायरेक्टली, मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया फाइनल आंसर चाहिए कैलकुलेटर पे। होप सो आ गया होगा, जिनका नहीं आया है अगर तो देखिए मेरे साथ, ऑन प्रेस कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर को। क्या करना है 5412 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो चुका, ये वाला फिगर मिल चुका 2928.94। इसको मैं क्या करूंगा माइनस मेमोरी में सेव, एम माइनस सेव हो गया मैं माइनस मेमोरी में, फिर इधर आ गया मैं 293372 डिवाइडेड बाय 100। इसको मेरे को क्या किस में सेव करना है प्लस मेमोरी में, तो एम प्लस प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या प्रेस करूंगा MRC, तो इसका प्लस माइनस होके मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होके मिल चुका 4.74। इसके बाद हमें क्या प्रेस करना है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट आ गया आंसर आपका 2.178। सेम आंसर आया दोनों मेथड से, विथ मीन विदाउट मीन, बट तरीका आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको इसके कुछ मिसिंग फिगर्स दे दे इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूले के मिसिंग फिगर्स दे दे, कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों फॉर्मूला आना जरूरी है। क्या पता क्वेश्चन में ये सारे का समेशन करके दे चुका होगा, टेस्ट कर रहा होगा कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, तो ये सारे समेशन दिए हुए रहेंगे, आपको ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समेशन को यूज बस करना रहेगा, ये वाला बस मेमोरी वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डिस्क्रीट सीरीज के साथ विदाउट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन। ये देखिए चार्ट में पहले हमने मीन के ये सारे कैलकुलेशन किए थे, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन किए थे चारों फॉर्मूले के, ये चार क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसकी एल्गोरिथमिक, तीसरा क्वेश्चन मिड वैल्यू, फोर्थ क्वेश्चन उसका एज्यूमिंग वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमने चार्ट में आगे बढ़े, स्टैंडर्ड डेविएशन में चार फॉर्मूले थे तो उसके चार क्वेश्चन करे। ये पहला स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज विथ मीन विदाउट मीन, फिर डिस्क्रीट सीरीज विथ मीन, डिस्क्रीट सीरीज विदाउट मीन। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 8 फॉर्मूले याद कर चुके हैं और साथ में 5 से 6 कैलकुलेटर ट्रिक्स याद कर चुके हैं जो हमें आगे काम आने वाली है। इस कैलकुलेशन में भी बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम आने वाला है। सारा कुछ नोट डाउन हो चुका है, डिस्क्रीट सीरीज का भी आपका आंसर आ चुका होगा 2.178 2.178 दोनों का आंसर सेम था, सेम क्वेश्चन, दो तरीके थे खाली अलग अलग। यहाँ पे देखिए 5.25 इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सेम था, आंसर
भी सेम है, तरीका बस अलग अलग है कैलकुलेट करने का।